तेलंगाना के सीएम केसीआर ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रगति भवन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम के साथ साथ कई मंत्री, सीएस, डीजीपी, विधायक और एमएलसी शामिल हुए। समारोह के दौरान केसीआर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के चित्रपटों पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना राजभवन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राजभवन में आयोजित गणतंत्र समारोह में सीएस शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार समेत कई अन्य उच्चाधिकारियों ने शिरकत की। राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्य की जनता को संबोधित किया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल तमिलिसाई की टिप्पणी पर मंत्री तलसानी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह बोलना उचित नहीं है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि वह राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पार्टी छोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा लागू की जानी चाहिए। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने गांधी भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एमएलसी कविता ने राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि वह फार्म हाउस नहीं, फार्म चाहते हैं। उन्होंने राज्यपाल की टिप्पणियों पर गुस्सा जाहिर करते हुए ट्विटर पर उनकी आलोचना की है। भाजपा नेता विजय शांति ने मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कठोर टिप्पणी की है कि केसीआर के संन्यास लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें राजनीति में आए 25 साल हो गए हैं। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हाई टेंशन की स्थिति बनी। फिल्म पठान को रोकने के लिए बजरंग दल के नेताओं ने तारक रामा और आईमैक्स थिएटर के पास विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों नेताओं ने थिएटर पर हमला बोल दिया। उन्होंने पठान फिल्म का पोस्टर फाड़ दिया और फिल्म का प्रदर्शन बंद करने के नारे लगाए। इससे तनाव का माहौल बना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के नेताओं को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। सिकंदराबाद में आग से क्षतिग्रस्त हुए डेक्कन मॉल को गिराने के काम में और देरी होंगी। टेंडर प्राप्त करने वाली एसके मल्लू एजेंसी शाम से ही तोड़ने का काम शुरू करने की तैयारी में थी। हालांकि इमारत को गिराने के लिए आई बड़ी क्रेन में तेल रिसाव के कारण काम में बाधा आई। एयरपोर्ट पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीईओ प्रदीप पानीकर थे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बाद में सीआईएसएफ बलों ने शमशाबाद हवाई अड्डे द्वारा यात्रियों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। सभी लोगों ने तालियां बजाकर सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ जवानों को धन्यवाद दिया। सीईओ प्रदीप पनीकर ने इस अवसर पर अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने वाले सीआईएसएफ अधिकारियों को प्रशंसित पत्र सौंपे। उन्होंने कहा है कि अब तक 21 मिलियन यात्री कोविड के कारण यात्रा कर रहे हैं और यात्रियों को बिना किसी परेशानी के 40 मिलियन यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विस्तार कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर बताया गया है कि इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब शमशाबाद हवाई अड्डे के निकट पर मेट्रो रेल दौड़ेगी तो विकास में 4 चांद लग जाएंगे व यात्रियों को आने जाने में बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। भाजपा प्रमुख और सांसद बंडी संजय ने संविधान का अपमान करने वाले केसीआर की कड़ी आलोचना की और कहा है कि वह देश में रहने के लायक नहीं है। विधायक आरके पुरी गांधी ने कहा है कि युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श पथ चिन्हों पर चलना चाहिए। विधायक गांधी ने शेरलिंगमपल्ली के गोलीदोड्डू में रणप्पा के नेतृत्व में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने कहा है कि यह विधानसभा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाना सराहनीय है। उन्होंने याद दिलाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बचपन से किताबों में पढ़ा जाता रहा है। सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श पथ चिन्हों पर चलने की सलाह दी जाती है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ों से लेकर बच्चों में भारतीय होने पर काफी उत्साह होता है। भारत का इतिहास गौरवनीय है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रेया अग्रवाल, शिल्पा अग्रवाल, खुशी अग्रवाल, लेहक अग्रवाल सभी ने मिलकर उत्साहपूर्वक इस पर्व को मनाया।
हस्तिनापुरम में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। हस्तिनापुर के भूपेश गुप्ता नगर कॉलोनी में एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी ने श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कॉर्पोरेटर सुजाता नाइक, भूपेश गुप्ता, नगर कॉलोनी वासी, बीआरएस नेता सहित कई लोग शामिल हुए। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी हैदराबाद द्वारा पीस भवन में गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब्दाली खान आई हॉस्पिटल दारुशफा हैदराबाद के सामने स्थित भवन के मैदान पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कमेटी के साउथ जोन अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल, पूर्व जोन अध्यक्ष नारायण रेड्डी और साउथ जोन अध्यक्ष गाजा गौसउद्दीन उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य सभी जोन के सदस्य भी समारोह में शामिल हुए। तेलंगाना कारागार विभाग के तत्वावधान में चंचलगुड़ा में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जेल विभाग के आईजी राजेश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्मचारियों ने सलामी ली। कार्यक्रम में डीआईजी मुरली बाबू श्रीनिवास, जेल अधीक्षक नवाब शिव कुमार गौड़, अमरावती वेंकटा लक्ष्मी अधिकारी श्रीमन रेड्डी और रामप्पा ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय पर्व है। बेगम बाजार में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बेगम बाजार रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजगोपाल व्यास ने अपने निवास स्थान के निकट गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण बहुत ही भव्य रूप से किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। देश के सभी शहीदों को याद किया व शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अल्पाइन टावर्स कवाड़ीगुड़ा में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर श्रीमती लता देवी तिवारी, उद्योगपति विजेंद्र रेड्डी, कमलेश नायडू, डॉक्टर बुद्धि रेड्डी, एडवोकेट आरिफा एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। डॉक्टर के पॉल ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमीरपेट स्थित प्रजा शांति पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आने वाले दिनों में उन्होंने जाति और धर्म की परवाह किए बिना गरीब और कमजोर वर्गों के चुनाव में जीत दिलाने और राजनीति में परिवारवाद व उच्च जाति के वर्ग को बढ़ावे को रोकने का आह्वान किया। परिवारवाद और उच्च जाति के परिवार के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। साइबराबाद कमिश्नरेट कार्यालय में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एसआई और कांस्टेबल शामिल हुए। तेलुगु देशम नेता नंदमूरी सुहासिनी ने स्थानीय नेताओं के साथ कल से शुरू होने वाली नारा लोकेश पद यात्रा की सफलता के लिए केपीएचबी कॉलोनी स्थित श्री कनकदुर्गम्मा मंदिर में पूजा की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेएनटीयू चौक के निकट राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। एनटीआर की मूर्ति को श्रद्धांजलि देने के बाद युवा गलम पोस्टर का विमोचन किया गया। ऐसा कहा जाता है कि 400 दिनों और 4000 किलोमीटर की नारा लोकेश पद यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनके लौटने की कामना के लिए पूजा की गई। भारत को कई संघर्षों और बलिदानों के बाद आजादी मिली है। लगभग 200 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत एक स्वतंत्र देश बना है। देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। आजादी के 3 साल बाद यह गणतंत्र बना है। भारत को गणतंत्र बनाने के लिए किसने मेहनत की, क्या है गणतंत्र दिवस का महत्व, आइए जानिए स्टोरी के माध्यम से।